तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद दिलचस्प इंटरव्यू है। ये तो बहुत छोटे छोटे से हिस्से हमने इस इंटरव्यू के आपके सामने अभी रखे हैं, लेकिन रात 8 बजे, अब से बस 8 घंटे 48 मिनट के बाद ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आपके सामने होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर बेहद दिलचस्प अंदाज में तमाम बातों को आपके सामने रखा है, टीवी 9 के दर्शकों के सामने रखा है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी बहस का आखिरकार मोदी से क्यों डरता है पाकिस्तान। देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है। उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है समीर अब्बास। 11 बजे की बड़ी बहस आप देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। एक तरफ वर्तमान सरकार के निर्णय लेने की क्षमता की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में राहुल प्रेम की बात हो रही है। जी हां, और इन्हीं मुद्दों के बीच सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में राहुल गांधी की चर्चा क्यों हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान मोदी से क्यों डरता है। इसी से जुड़ी अहम खबर सबसे पहले आपके सामने। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के बहाने प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला। आज भारत डोजियर नहीं, डोज देता है। पहले की सरकार डोजियर भेजती थी, 10 साल पहले की सरकार कमजोर थी, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला गया। देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे। और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो, ये सब भेजते थे। ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपने देखा। आइए अब आपको ये जरा समझाते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। डोजियर नहीं, डोज देता है भारत, पीएम मोदी ने क्यों कहा, ये जरा आपको समझा देते हैं। 2008 याद कीजिए, वो कड़वी यादें हर किसी के जहन में आज भी जिंदा हैं। मुंबई हमला होता है, 160 लोगों की जान चली जाती है, और मास्टरमाइंड कहां था? पाकिस्तान में ही बैठा हुआ था मुंबई हमलों का। इसके बाद 2016 की बात करें तो सेना के उरी बेस कैंप पर हमला हुआ। आपको याद होगा, नींद में सो रहे 16 जवान हमारे शहीद हो गए। मास्टरमाइंड पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई इस सरकार द्वारा, और जिसपे 82 आतंकियों को
ढेर कर दिया गया। बिल्कुल, और उससे पहले जब 2008 में हमला हुआ तो क्या हुआ? डोजियर भेजे गए। 2019 में पुलवामा हमला होता है, 40 जवानों की शहादत होती है। मास्टरमाइंड पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के बालाकोट पर हमने एयर स्ट्राइक की, 300 से ज्यादा आतंकी बेमौत मारे गए। तो ये है डिफरेंस, ये है फर्क। लेकिन इसके साथ ही अचानक पाकिस्तान में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। इससे जुड़ी खबर भी हम आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ की। फवाद ने रिपोस्ट किया राहुल गांधी का वीडियो, पीएम मोदी को रोकना जरूरी है। फवाद चौधरी ने लिखा राहुल ऑन फायर, यह कहा गया है फवाद चौधरी की तरफ से। और अब ये एक सियासी मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का ये जो राहुल गांधी प्रेम है, ये क्या कहलाता है, इसकी बात की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त फवाद हुसैन खुद मौजूद हैं, पाकिस्तान की सरकार में मंत्री रहे। फवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहला सवाल, आपने लिखा राहुल गांधी ऑन फायर, क्या फायर नजर आ रही है आपको राहुल गांधी में? देखिए, जो राहुल गांधी की वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा इंडियन डिस्पेंसेशन है, जो मौजूदा इंडियन सियासत है, वो तो गरीब उसमें निकल ही गया है और सिर्फ अमीर और कॉर्पोरेट के लोग जो हैं वो मोदी के ने अपने साथ जोड़ लिए हैं और एक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मबनी पॉलिसी जो है वो लेके वो आगे चल रहे हैं। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपना उठा के देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। सारे जो बड़े बड़े सेठ हैं, सारे जो बड़े बड़े इस वक्त कॉर्पोरेट के लोग हैं, वो उन्होंने जो आम जनता है, जो आम आदमी है हिंदुस्तान में, उसको तो सियासत से बाहर ही कर दिया है। और मेरा ये ख्याल है कि वो राहुल की बात कर रहे थे और इस राहुल अकेले ये बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दुरुस्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं।